जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में वहाँ पर पर्यटकों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, इसका पूरा जो गुस्सा है पूरे हिंदुस्तान पे है। हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं देखा जाए, यहाँ पर आतंकवादी जिस तरीके से हमला हुए हैं, लोग कहीं ना कहीं अपना पूरा विरोध कर रहे हैं। पूरे भारत के हर एक कोना से एक ही आवाज़ उठा रही है, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद का, कि जो यहाँ पर जो गुस्सा है सबके मन में है। मैं एक एक करके लोगों से पूछता हूँ कि क्या विचार होना चाहिए। पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार आतंकवाद भेजता है भारत में, कभी सेना के ऊपर हमला होता है, कभी पर्यटकों के ऊपर होता है, कोई आम नागरिक के ऊपर होता है, और बार बार ऐसे पाकिस्तानी अपना हमेशा तरीके से ये ऐसा गलत जो हरकत है उसके कारनामे हैं। मैं एक एक करके मैं इन लोगों से बात करता हूँ। अब ये लोग पूरे अपने हिंदू समाज या पूरा अपने देश के लिए बहुत कुछ ये लोग अपने सेवा करते हैं, हमेशा ये लोग तत्पर रहते हैं, और मैं इन लोगों से एक एक करके मैं बात करता हूँ। आपका सर नाम क्या है? मेरा नाम दीपक काला। मेरा यही कहना है कि जो पाकिस्तान के यहाँ से जो पीओके से जो आतंकवाद जो फैल रहा है, वो जल्द से जल्द भारत सरकार उसको अपने में शामिल कर लें और बलूचिस्तान को अलग कर दें, ताकि वहाँ से दहशतगर्दी कम हो सके और गिलगित बाल्टिस्तान भी अलग हो जाए, वो जो भारत में शामिल हो जाए तो वो बेटर हो जाएगा। मतलब पीओके को शामिल होना चाहिए, क्योंकि वहीं से सब सारा कारोबार आतंकवादियों का चलता है। क्योंकि वहाँ पे जो पहाड़ी इलाके हैं और जंगल एरिया है, जिसके वजह से जो नेचुरल स्ट्रक्चर है उसके वजह से हम पता नहीं लगा पाते कि आतंकवाद कहाँ से, कैसे और कहाँ से आते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो उसके लिए पीओके को अपने इसमें शामिल होना, बहुत जल्द से जल्द शामिल होना बहुत ज़रूरी है। क्या पीओके अगर भारत में शामिल हो जाएगा, आतंकवाद वो सब खत्म हो जाएगा? पीओके अगर भारत में शामिल हो जाएगा तो सावर जी का सपना पूरा हो जाएगा, अखंड भारत का सपना पूरा हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी यही नींव रखी थी कि ये अखंड हिंदुस्तान बने, स्वराज्य बने। तो मेरे हिसाब से वो देश का हिस्सा था और देश में ही आना चाहिए, तभी उनका सपना साकार होगा। आतंकवाद जरूर खत्म होएगा, आतंकवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि कैसा है, उनके जो स्लीपर सेल जो इस देश के अंदर बैठे हुए हैं उनको भी मारना होगा। ये मेरा सीधा और स्पष्ट कहना है, क्योंकि आप उनको आप रख नहीं सकते, क्योंकि चाणक्य नीति कहती है कि मट्ठा डाल के जड़ से खत्म कर दो। तो चाणक्य नीति अपनानी पड़ेगी। अगर आपको आतंकवाद खत्म करना है तो जड़ से खत्म करना होगा, चाणक्य नीति से खत्म करना होगा। उसके लिए आतंकवादी देश के बाहर का हो या देश का हो, उसे खत्म करना जरूरी है, तभी मानवता जिंदा रहेगी, वरना मानवता संपुष्ट हो जाएगी। आपका नाम क्या होता था? मेरा नाम गजानन। आप पोस्टर लेकर खड़े हैं, आप काम पर से आ रहे हैं क्या? काम करून आलो आम्ही। आता हे आपल्याला त्रास द्यायला पाकिस्तानला फुकून टाकायचं। हो, भारतात आपल्या बाजूनच निघले ते तिकडे गेले आणि आपल्यावर अत्याचार करायले, त्याला फुकून टाकायचं। देखिए, लोग कहीं ना कहीं हर भारत में इसका नाराज़गी चल रही है, हर कोई कहीं ना कहीं अपना प्रतिक्रिया दे रहा है। सारा दोष यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसको एकदम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की वजह से ये सब हुआ। जो भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, पानी रोक दिया है, जो पाकिस्तानी नागरिक थे यहाँ पर पूरा उन लोगों का पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह पूरा रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान ने भी ऐसा किया है। पानी रोकने से क्या पाकिस्तान को कितनी बड़ी दिक्कतें आ सकती है? पानी रोकने का जो कदम है बहुत अच्छा कदम है, और पाकिस्तानियों को पासपोर्ट भी या वीज़ा भी देना नहीं चाहिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट को। उसके अलावा अगर आतंकवाद वगैरह बंद करना है तो एक्शन आतंकवादियों पर नहीं, पाकिस्तान आर्मी पर करना चाहिए। आप अगर पाकिस्तान आर्मी को नहीं टोकेंगे तो आतंकवाद बंद नहीं होगा, क्योंकि ये स्लीपर सेल की इनकी कोई औकात नहीं है कुछ करने की। अगर पीछे पाकिस्तान आर्मी ना हो तो हमको इस बार आतंकवादियों को नहीं, हमको पाकिस्तान आर्मी को मारना है। पाकिस्तान आर्मी को मारेंगे तो ही पाकिस्तान से आतंकवाद आना बंद होगा। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी वर्दीधारियों की लाशें उनके घर पे पहुंचनी चाहिए। आतंकवादियों की तो वो लाशें लेने भी नहीं आते, तो उनको मार के हम क्या करने वाले। तो मैं मोदी जी को यही बोलना चाहूंगा कि आप अभी इसके बाद में जो एक्शन लेंगे वो सीधा पाकिस्तानी आर्मी पर एक्शन ले लो, अदरवाइज, और पीओके को जल्द से जल्द हिंदुस्तान में शामिल करके जो है वहां पे उनके जितने भी कैंप चल रहे हैं उनको ध्वस्त कर दो। ये जब तक नहीं होगा तो आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसके अलावा मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर जो उनके लोग जो बैठे हुए हैं, जो स्लीपर सेल बन के बैठे हुए हैं, यहाँ के लोग यहाँ से शादी पाकिस्तान में करते हैं और यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या कारण है, ये क्यों हम होने दे रहे हैं?
ये पहले बंद कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को ढूंढ के निकाल के इनको पहले पाकिस्तान पहुंचा देना चाहिए। मेरा विवेक जगदाळे। मेरे बड़ों ने और मेरे बांधवों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, पर मैं दाद दूंगा और श्रद्धांजलि भी दूंगा हमारे उन 28 वीरों को। उनको धर्म पूछा गया, उनको कलमा पढ़वाया गया, उन्होंने कलमा पढ़ा नहीं, उन्होंने धर्म को दगा दिया नहीं, वो मरते समय भी हिंदू रहे। और हम महाराष्ट्र में हमारे यहाँ हम शहीद नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि वो धारा तीर्थी पढ़ ले। उन्होंने बलिदान दिया है हिंदू धर्म के लिए, धर्म बदला नहीं। मैं उनको फिर से अपने शब्द समाप्त करते हुए सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो उन हिंदू वीरों की जय, उनको मेरे तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि, हमारे हिंदू समाज के तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके लिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपके हाथ में पोस्टर है, हाँ? आप पोस्टर किसी ने आपने दिया कि अपने विचार से आपने लिए हैं? मनापूर्वकाने घेतलो मनपूर्वकाने घेतलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव घेऊन बोलतो. त्यांच्या राज्यात आमच्या जे महाराष्ट्रात जेवढे लोक असतात, आम्ही जेवढे काय हिंदू मुस्लिम काय असतात इथं, तेही काही बोलत नाही. तुम्ही तिथून येऊन इथं तुम्ही हे करता, तुम्ही राहता, ते बोलू शकतात का? तुम्हाला मतदानासाठी बोलतात का? तुम्हाला मतदानासाठी बोलतात का? मतदानासाठी येऊ नका ना तुम्ही. तुम्हाला त्या तुमचा राजकीय पक्ष वेगळे ठेवा. तुम्ही राजकारणाचे लोक राजकारण ठेवा. तुम्ही सरकारी लोक सरकारीमध्ये व्यवहार करा. आम्ही ग्रामीण भागातले ग्रामीण माणसं, आम्ही तेवढंच बोलू शकतो. आम्ही बाकी काय बोलू शकणार. आम्हाला जेवढं रोटी पाहिजे तेवढं भाकर आम्हाला सुखानं आहे. तुम्ही जेव्हा तुम्ही आम्हाला धर्म विचारून तुम्ही गोळ्या घालता, तेव्हा आम्हाला अंगात काय वाटेल? हां, तुम्हाला घालू का आता? एवढा राग आहे, तो अंगात काटा येतो. ते बोलू शकतं का कोणी? बोलू शकणार. ते बोलण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जेव्हा निवडून आले 2014 मध्ये, जेव्हा भारतामध्ये BJPचा जेव्हा चालला, 1997ला अटल बिहारी वाजपेयी आले, ते 99ला त्यांना घालून घातले काँग्रेसवाले. तेव्हा त्याला काय चालू दिलं नाहीत. आज नरेंद्र मोदी जेव्हा 2014 मध्ये निवडून आले, तुम्ही आतंकवादी दाखवता काय भाडू? त्यांना दाखवा, आमच्या समोर आणा, आम्ही येऊन जातो. तुमची तलवारी आम्हाला द्या. तुमचा पाकिस्तानात येऊन जर कापला गेलं तर ना खानदानी दौलत आहे आमच्या. एवढं आम्ही हे करता. नजर अंदाज करू नका. हा, कोणी असू द्या. भारत माता की जय, आमची माय, आमची बहीण, महाराज की भारतात आमच्या महाराष्ट्रात हिंदू असू द्या, मुसलमान असू द्या, आम्ही ते कधी मांडले नाही. हां, तुम्ही तिथले माणसं पाठवून इथं वाटण्या करता की तुम्ही तो तुमची शेत आहे, तुमची जमीन आहे. चला धुरा माहीत नाही, तुमचा खोंडवर माहीत नाही, गुंटावर माहीत नाही. तुम्ही काय दप्तर येते येऊन बोला म्हणा एवढीतून. चला पाकिस्तान कोण आहे ते पंतप्रधान तिथला बढियाला, इथे येऊन बोल म्हणा, माझं इथं गुंट भरा. चला ट्रॅक्टर घालून हंडा गेलं तर त्याला सांग म्हणा. हाँ, ये तो बात सही है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपना कलमा हरकत किया है, हर एक हिंदुस्तानियों को यहाँ पे देखा जाए खून खोल रहा है और एक ही आवाज उठना रहे कि यहाँ पर बदला लेना चाहिए। जब तक ले पाकिस्तान को घर में घुसकर हिंदुस्तान मारेगा नहीं, तब तक ले कुछ नहीं हो जाएगा। मगर देश के जितने भी युवा हैं, जो बाला साहब ठाकरे रहते थे, इनकी औकात नहीं होती थी वहाँ पे गोली चलाने की. हाँ, जो भाई लोग जो भड़क गए, इनको 2 भाई, उनको उन्हें पूछो मत बोलो. सलाह तुम आके तुम संभालो. दोनों भाई भी तो झगड़ रहे ना पक्ष की हिसाब से, उससे नहीं. तुम जनता को लेके चलो. हाँ, तुम क्या फॅमिली, तुम्हारा क्या बोलते हो, काय म्हणतो घराचं नाव, मातोश्री, ते घेऊन चालला का ना? तुम्ही आमच्यावर चाललेला. अरे तुमच्या बापाचं नाव घेऊन चला. शिंदे आमदार जिंदाबाद. त्याने घेऊन तुम्हाला चालला, हात दाखवलाय तर त्याला बी आणत्या. तुम्ही त्याला ठोकर मारला, तुम्ही ठोकर मारला. सही बात है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत किया है, देश के जितने भी युवा हैं, एक उन लोगों का भी एक अपना विचार लाना चाहिए कि एक सीमा को रक्षा करने के लिए, देश को जो रक्षा करने के लिए एक सेना और जो एक नेता है, उन लोगों के हाथ में ऐसा एक नहीं होना चाहिए कि हर एक भारतीय को सोचना चाहिए कि मेरा देश है और मैं अपने देश को मैं सेवा कर सकूं। अगर कभी युद्ध कभी भी हो सकता है। जिस तरीके से आर्थिक वहाँ पर सैन्य को भी, यहाँ पर एक BSF के जवान को भी यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना एक बंदी बना लिया है, गलती से सीमा पार कर गया था, तो उसके बाद भी युद्ध कभी भी हो सकता है कि मैं देश के युवाओं
को, जितने भी, मैं भी एक युवा हूँ और जितने भी देश के युवा हैं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक देश को जनगणना में मत रहो कि मैं युवा सबसे बड़ा देश है। अभी वो समय है युवाओं को देश को काम आने के लिए। अगर युद्ध कभी भी होगा, कोई भी राज्य से, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, एक अपना ग्रुप बनाकर सेना को मदद करने के लिए पूरे भारत से जब हिंदुस्तान जाएंगे तो हम लोग पीओके क्या, हम लोग इस्लामाबाद तब भी हम लोगों का अपना ले सकते हैं। जो अपना अखंड भारत ही चाहिए, पाकिस्तान से 1947 में जब बटा, वो अपना हिस्सा चाहिए। जो पाकिस्तान है वो हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। सर मैं इधर आओ ना दादा, आपसे एक सवाल। देश के आप युवा हो, देश के युवाओं को क्या कहना, क्या आप संदेश देना चाहते हैं, अपने माध्यम से बताइए। मैं देश के सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं, जो आतंकवादी हमला किया है, इसमें भरकर उठकर हम लोगों ने आर्थिक तरीके से हमारी जो कुछ भी प्रोत्साहन देना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों बंधुओं को या महिलाओं को, उनको जो बोलते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको व्यवसाय में मदद करनी चाहिए। जो हम लोग बोलते हैं आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, हमारी उन हिंदुओं की बढ़ती करनी चाहिए इस चीज़ में। तो युवाओं ने सुशिक्षित होना चाहिए, राष्ट्र में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ाना चाहिए, वो चाहिए डिफेंस में हो, रिसर्च में हो, सब चीज़ों में। वैसे ही व्यावसायिकता में, जो कि हमारे पैसे ही लेके हम पे लोग आज भारी पड़ रहे हैं, हम लोगों से ही लेके उनके जो कुछ भी चीज़ें ताकत बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू अभी भी सोए हुए हैं। तो युवाओं का ही ये जो कार्य बनता है कि आगे जाके प्रगति पे ये सब जाके लीड करना चाहिए, युवा ही कर सकते हैं। आज पूरे दुनिया में भारत के एक ऐसा एकमात्र देश है जहाँ पे युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है जो लीड कर रहे हैं। तो ये उनका ही पूरा मतलब भार बनता है उनके कंधों पर कि ये उन्होंने लेके जाना चाहिए। ये लोग यहाँ पर अलग अलग अपना पूरा प्रतिक्रिया दिए, लोगों को गुस्सा है और भारत सरकार को बहुत ही कठोर कदम उठाना चाहिए। जिस तरीके से 28 लोगों को वहाँ आतंकवादियों द्वारा जो पाकिस्तान के इशारे में मारा गया, जब तक ले पाकिस्तान के आर्मी को जब तक ले नहीं मारा जाएगा तब तक ले देखा जाए आतंकवाद खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान के आर्मी के जरिए ही भारत में कहीं ना कहीं आतंकवादी घुसते हैं और जितने जो पीओके हिस्सा है वो पूरा भारत का हिस्सा है। भारत को हिस्सा को लेना पड़ेगा तो ही जाकर आतंकवाद खत्म है, क्योंकि जो भी पीओके जो जगह है वहीं पर ही पूरे आतंकवादियों का कैंप है और वहीं पे पूरे आतंकवादी बना लेते हैं, वहीं से ट्रेनिंग लेते हैं और बार बार हिंदुस्तान के खिलाफ गोली मारते हैं, बार बार जहर उगलते हैं।